हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो में हम सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट के दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सनल एंड द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। मीन्स ऑब्वियसली जो सेलिंग का प्रोसेस है उस पे उसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि कितना अच्छा वो सेल्स पर्सन है। तो उसको समझने के पहले हम जानेंगे कि कितने तरीके के सेल्स पर्सन होते हैं और क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो पहला सेल्स पर्सनल जो होता है वो होता है ऑर्डर टेकर्स। दे प्राइमरीली हैंडल जो एग्जिस्टिंग उनके कस्टमर्स होते हैं उनको वो देखते हैं, और रूटीन ऑर्डर्स मीन्स रेगुलर बेसिस पे उनसे ऑर्डर लेना और उनकी डिलीवरी कराना। और इनका जो रोल होता है वो पैसिव होता है। दे शुड नॉट बी सो एक्टिव। इनका एग्रेसिव प्रमोशन करने की जरूरत नहीं होती है, परस्यू नहीं करना होता है इनको न्यूअर सेल्स के लिए। बस इनको जो रेगुलर जो डिमांड आ रही है ना, जो रेगुलर ऑर्डर आ रहा है उसको मेंटेन रखना है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेंटेन रखना है, और उनकी जो भी ऑर्डर है उसकी फुलफिलमेंट करनी है। ऑर्डर क्रिएटर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस तरीके के जो सेल्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं। इनका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका ये नहीं होता है कि आपको तुरंत से ऑर्डर ले लेना है। ये क्या करते हैं, ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, डिमांड को क्रिएट करते हैं। लाइक आपने अपने सिनेरियो में एमआर का रोल देखा होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये डॉक्टर्स के पास क्या करते हैं, जाते हैं, वहां विजिट करते हैं और डॉक्टर को अपने मेडिसिन के बारे में बताते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उनकी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दे। आगे चल के वो डॉक्टर लिखेगा या नहीं लिखेगा, बट ऑर्डर क्रिएटर्स बेसिकली ट्राई टू क्रिएट ऑर्डर्स एंड डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द पॉलिसीज और द ऑफरिंग जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर के सामने। नेक्स्ट इज व्हाट, द ऑर्डर गेटर्स। ऑर्डर गेटर्स आर लाइक क्रिएटिव सेलर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो सेल्स पर्सन होते हैं ये न्यू कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ लाते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे वो खरीदें। और इनका जो रोल होता है ये हाईली प्रोएक्टिव होते हैं और परसुएसिव इन नेचर होते हैं, बिकॉज इनको नए कस्टमर्स को लाना होता है। तो दे शुड हैव दैट आर्ट ऑफ परसुएडिंग कस्टमर्स। लाइक इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस के फील्ड में आपको पता होगा कि आपको, या बी टू बी सेल्स एग्जीक्यूटिव, लाइक आप बेवरेजेस सेक्शन की बात करते हो, एवरी डे यू विल बी गिवन अ टारगेट, और एट द एंड ऑफ द आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो टारगेट दिया गया था उसके अगेंस्ट में आपने क्या अचीव किया है, कितना टारगेट अचीव किया है। तो आपको क्या करना है, आप अपने टारगेट की अचीवमेंट के लिए हमेशा क्या चाहोगे कि नए नए कस्टमर जुड़े, और उनको इन्फ्लुएंस करोगे तभी तो वो जुड़ेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको हर समय पर्सुएट करते रहना है, प्रोएक्टिवली आपको सर्च आउट करना है कि हाँ, पोटेंशियल बायर्स कौन से हैं, उनसे मिलिए, उनको इन्फ्लुएंस करिए, उनको कन्वर्ट करिए अपने कस्टमर्स में। सो दीज़ आर बेसिकली ऑर्डर गेटर्स। लाइक इंश्योरेंस एजेंट्स, इनका भी काम होता है कि कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें, जिससे वो उनकी पॉलिसीज़ को खरीदे, उसमें इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज़ लाइक मिशनरी सेल्स पीपल, कि ये क्या करते हैं ना, बेचना बेसिकली पर्पस नहीं होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका जो पर्पस होता है ये गुडविल को प्रमोट करते हैं, कंपनी और प्रोडक्ट के नाम को प्रमोट करते हैं। और इनका सिंपली पर्सन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है कि कस्टमर्स को एजुकेट करें, बताएं। लाइक ब्रांड प्रमोटर्स, दे आर ऑल्सो लाइक वर्क द सेल्स पर्सन, दे आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी ब्रांड या किसी कंपनी के नाम को प्रमोट करते हैं। एंड टेक्निकल सेल्स पर्सन आर बेसिकली दोज, जो कि समझ में ही आ रहा है कि ऐसे सेल्स पर्सन जो कि एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है टेक्निकल प्रोडक्ट्स के फीचर को एक्सप्लेन करने में, और उनको मालूम होता है एक्चुअली कि हाँ, क्या क्या टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है। सपोज कि सॉफ्टवेयर या फिर किसी मशीन की हम बात करते हैं, मशीनरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ टेक्निकल पर्सन चाहिए। किसी सॉफ्टवेयर को कैसे रन करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है कि वो जो सेल्स पर्सन उस सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट सेल्स पर्सन शुड हैव दैट टेक्निकल एक्सपर्टीज। सो ऐसे सेल्स पर्सन को टेक्निकल सेल्स पर्सन कहते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके के सेल्स पर्सनल होते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है। आई होप कि आपको समझा पाई हूँ मैं। अगर आपको समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। लाइक द फर्स्ट वन इज एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है ना, कि आप कस्टमर की जगह पे अपने आप को रखकर देखिए और सोचिए कि उसकी क्या जरूरत है, क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, या क्या इमोशनल स्टेट में वो बैठा है।
अगर आप ऐसा कुछ समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उनके जो भी इश्यूज है या अंडरस्टैंडिंग है उसको आप अच्छे तरीके से समझ के उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिकॉज आप अच्छे सेल्स पर्सन तभी हो सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, एवरीबडी शुड बी अ गुड लिसनर। जब तक आप सुनोगे नहीं, आप वो बता नहीं पाओगे, आप सर्व नहीं कर पाओगे इन अ बेटर वे। So it is very essential for a successful salesperson is what he or she should listen to the clients, to the customers actively, or accordingly provide the assistance and the solution कि जैसा उसने सुना है। अगर आप उनकी बातों को सुनकर अगर अपनी बात रखेंगे या अपने आंसर्स को रखेंगे, अपनी क्वेरी के सॉल्यूशन, उनकी क्वेरीज के सॉल्यूशन को रखेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देम। नेक्स्ट है प्रोडक्ट नॉलेज। ऑब्वियसली एक अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो अपने प्रोडक्ट की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है, क्योंकि सपोज कि आप किसी क्लाइंट या किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट नोइंग सो मच अबाउट योर ऑफरिंग, so how you will serve, how you will address the issues of your clients or the customer as well. So for that the salesperson should have the complete information about the product. Like customer orientation, एक सेल्स पर्सन का हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारा जो भी क्लाइंट या कस्टमर है उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। परसिस्टेंस एंड रेजिलेंस, सिंपली कहने का मतलब द सेल्स पर्सन शुड हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस। लाइक सेल्स के फील्ड इज लाइक ना बैटल, एक लड़ाई है, एक युद्ध है। हर दिन आपको आप लोग क्या हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, दे आर लाइक सोल्जर्स, कि एवरी डे यू विल बी गिवन अ टारगेट, और at the end of the day you will be asked कि how much target या how up to the what extent you have achieved the target। आप सोते हो और ये नहीं कि उस दिन का टारगेट हो गया तो आपका काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट बैटल। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, अ बैटल। सेल्स की फील्ड जो होती है वो एक लड़ाई है, एक युद्ध है। तो इस युद्ध को जीतने के लिए हर एक सेल्स पर्सन के पास क्या होना चाहिए, पेशेंस जरूर होना चाहिए। Confidence and enthusiasm is like what, कि the सेल्स पर्सन शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि उसको बिलीव होना चाहिए कि हम जो कस्टमर के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो कस्टमर को हम विश्वास दिला पा रहे हैं। और यू शुड बी एनर्जेटिक एनफ, इंथुजियास्टिक एनफ। अगर आप हैप्पीली नहीं दिखोगे, आप खुश नहीं दिखोगे, तो हाउ यू विल सर्व your customer in effectively or in a very efficient manner. So for that you should be confident and enthusiastic enough. Adaptability, कि whatever the response of yours being a salesperson, according to the customer type and according to the situation, you can moderate your answer, your solution basically. So that is adaptability। आप कितनी जल्दी उस situation को adapt कर लेते हो और अपने आप को mold कर लेते हो, that should also be required, one of the characteristic of a successful salesperson। Integrity and honesty is like कि आपकी इंटीग्रिटी इशू पे नहीं होना चाहिए, आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आपका एक रेपुटेशन होना चाहिए। तो दैट शुड आल्सो बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। एंड गोल ओरिएंटेड माइंडसेट मींस अगर आप सेल्स पर्सन हो तो आपको जो भी टारगेट या आपका जो भी गोल है, यू शुड बी क्लियर एनफ इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ दैट। और अगर आपके माइंड सेट में, जो कहते हैं ना कि मछली की आंख आपको दिखनी चाहिए, जैसा कि हमने देख सुना है कि मछली की आंख पे अगर आपका फोकस है तो जरूर उसको आप वही भेद पाएंगे। तो उसी तरीके से आपको अपने टारगेट पे हमेशा फोकस रखना चाहिए कि उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे। यू शुड बी फोकस्ड एनफ ऑन योर गोल। So that is all about goal oriented mindset. So these should be the important characteristic that one individual sales person should have। और अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पे आप वर्क कर ले रहे हो एंड यू शुड हैव बीइंग अ सेल्स पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इस तरीके के स्किल्स हैं, तो ऑब्वियसली यू विल विन द रेस। एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।